वाराणसी की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। कल नामांकन है और उससे पहले यह देखिए, पीएम और सीएम योगी एक रथ पर एक साथ वाराणसी की सड़कों पर, और दोनों तरफ जो लोग मौजूद हैं उनको अभिवादन करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए कुछ मंच भी लगाए गए हैं। वहां की भी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। वारिस पठान के पास ले चलता हूं, क्योंकि आज वारिस पठान, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी की किस्मत आज तय हो रही है। क्या कुछ कुर्सी उनकी हैदराबाद की कुछ डावाडोल लग रही है क्या? मीडिया में बड़ा माहौल है। वारिस पठान, माधवी लता बड़ी चुनौती दे रही है। अरे असद ओवैसी साहब जीत रहे हैं 3 लाख प्लस की मार्जिन के साथ, ये लिख के रख लो। मगर जो हरकत माधवी लता ने, जो बीजेपी की कैंडिडेट है, उसने आज हैदराबाद में की, वो तो पूरे देश को शर्मसार करने वाली हरकत कर दी उन्होंने। मानक भाई, एक कैंडिडेट होके आप पोलिंग बूथों पे जाते हो और जहां मुस्लिम महिलाएं बैठी है उनको बोलते हो नकाब उठाओ, हमको नकाब दिखाओ, कौन है क्या नहीं है, उनके वोटर कार्ड चेक कर रही है, उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रही है। मैं पूछना चाहूंगा, ये कैंडिडेट है कि इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ही वहां पे गई थी? ये इलेक्शन कमीशन में काम कर रही है। हमने आपत्ति जताई, ऑब्जेक्शन उठाया, हमने 2 जगह पे एफआईआर रजिस्टर कर दिया उनके खिलाफ। काफी सेक्शनों के अंदर जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का भी सेक्शन है वो भी देखिए। फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर ये इलेक्शन है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। फेस्टिवल एंजॉयड, लेकिन आप इस तरह की हरकत करके मुसलमान औरतों को प्रताड़ित करोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? माधवी लता का कहना है, एक उम्मीदवार होने के नाते, वारिस पठान, माधवी लता का वर्जन ये है, एक उम्मीदवार होने के नाते वो जिसने भी मास्क पहना हो, किसी तरह का एक नकाब पहना हो, उसकी आईडी वो चेक कर सकती हैं। ये उनका कहना है। कह रही है कानूनन उम्मीदवार को यह हक होता है। नहीं, गलत। वहां पर पुलिस प्रशासन था, इलेक्शन कमिश्नर के लड़ाने वाले बूथ के एजेंट्स थे, वो जाकर उनको बोल सकती थी कि आप इनकी चेक करो। किसी की नहीं सुन रही थी, वो तो पुलिंग एजेंट्स पे और जो पुलिस वाले खड़े थे उनसे भी बदतमीजी कर रही थी। उनसे भी, मतलब टारगेट एक ही था कि मुसलमानों के वोटों को किसी भी तरह रोका जाए, उनके वोटिंग परसेंटेज को कम किया जाए और अपनी सियासत को चमकाया जाए। मगर हैदराबाद की जनता ने, तेलंगाना की जनता ने मानक भाई पूरी तरह से उनको नकार के फेंक दिया और भर भर के वोट दिए, भर भर के। अभी जो मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है 63% के करीब वोटिंग वहां पर हो रहा है और सब अभी वोट दे रहे। आप कितना भी कोशिश कर लो, देखिए जनता ने माइंड बना लिया है कि असद ओवैसी साहब को जिताना है। आप कुछ भी कर लो, रोक नहीं सकते। हमारे हिंदू भाई बहनों ने भी असद ओवैसी साहब को भर के वोट दिया। अच्छा, दूसरी तरफ हम और एक जगह लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी आज था चुनाव, औरंगाबाद में, जहां हमारे सिटिंग एमपी थे इम्तियाज जलील, वहां भी हमको बहुत अच्छा। और ये जो प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, उसमें भीड़ देखिए जरा। कल उनका नॉमिनेशन है, इससे कुछ अंदाजा लगता है क्या चुनाव का रुख किस तरफ है? वारिस पठान, देखिए चुनाव का रुख तो जो 3 पोल हो गए इलेक्शन के, 3 फेज, सबको पता चल गया देश में कि वो जो 400 पार का नारा था वो तो टोटल फेल हो गया। 200 पार भी भाजपा नहीं कर सक रही है और इनका इफेक्ट इनको दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजी सब पे बहुत भयंकर पड़ा है। अब ये भीड़ आई है प्रधानमंत्री को देख रही, लेकिन भीड़ वोट में कन्वर्ट होए तो समझ में आएगा कि ठीक है वोट मिले हैं। भीड़ से कुछ नहीं होता। ये तो प्रधानमंत्री, बीजेपी की एक आदत सी पड़ गई है कि करते कुछ है, शो ऑफ ज्यादा दिखा देते हैं ये लोग। इनकी कथनी करनी में भी फर्क होता है। अब मुझे यकीन है कि पब्लिक जो है, जनता, आप देखिए ना, भीड़ तो पहले भी थी प्रधानमंत्री की यात्राओं में, सभाओं के अंदर, हर तरफ भीड़ भाड़ हमको दिखता था। मगर क्या हो गया, 3 फेस ऑफ पोल हो गए तो कुछ नहीं हुआ, मोदी मैजिक खत्म हो गया। और अभी तो हमको भी सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री 75 ईयर के हो जाएंगे तो उनका तो रिटायर करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जो आप दो अलग अलग बातें कैसे कर सकते हैं? योगी जी की विकेट चले जाएगी। यही बात अरविंद केजरीवाल ने कही। एक मिनट, अरे रुकिए तो सही, रुकिए ना एक मिनट। आप भी 2 विरोधाभासी बातें कैसे करते हैं? यही बात अरविंद केजरीवाल ने कही। एक तरफ कह रहे हैं मोदी जी हार रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो रिटायर हो रहे हैं। अरे भाई, हारेंगे या रिटायर होंगे? अगर जीत रहे हैं तो रिटायर होंगे, हारेंगे तो रिटायरमेंट की जरूरत ही नहीं है। कैसी बात करते हैं आप?
नहीं, हार के भी रिटायरमेंट फिक्स है, जीत के भी रिटायरमेंट फिक्स है, लेकिन हारना तो निश्चित तय हो चुका है मानक भाई। मैंने डिसाइड नहीं किया, हाँ। देश की आवाम ने डिसाइड कर लिया है। अब तो मैं चाहूंगा कि जो टीवी के एंकर्स है वो भी एक रुख बदल दे और बोल दे कि हाँ भाई मोदी जी हार रहे, 400 पार वर्षों पार होने वाला नहीं है, 200 पार, अपनी इज्जत बचाओ। अपनी इज्जत बचाने का समय आ चुका है सबको। और अभी देखिए हवा का रुख बदल रहा है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे मानक भाई। 4 जून को जब डब्बे खुलेंगे, हाँ। जब मशीन खुलेगा, सबके सामने दूध का दूध, पानी अच्छा, का पानी ठीक है, हो ओके। जाएगा। मगर अभी जब आप बोल रहे थे ना, हम लोग खड़े हुए हैं ना मानक भाई, हाँ। अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है।